हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है चैप्टर 6 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंस बात क्या है, इस चैप्टर में ना डिजिट चेंज होकर नहीं आती है। ये क्वेश्चन जिस टाइप का है उसी टाइप का आता है आपके पास। तो इस एक्सरसाइज को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके नंबर बिल्कुल बिल्कुल सीधे सीधे नंबर हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, आकृति 6.13 में ये दे रखा है। रेखाएं क्या है हमारे पास, ए बी और सी डी। ये रहा ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ओ सी बी ओ ई 70 है तो यहाँ पर क्या आ गया, बी ओ डी 40 है। तो हमारे पास बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन अ फिगर लाइन्स ए बी क्या है, ये लाइन है, एंड सी डी लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेद। एट ओ इफ ए ओ सी बी ओ ई, इन दोनों की वैल्यू जो मिलाकर हमें दी है वो 70 दी है। ठीक है, और बी डी की वैल्यू कितनी दे दी उसने हमें, 40 दे दी। तो हमारे पास फाइंड द बी ओ ई, हमें फाइंड क्या करना है, हमारे पास बी ओ ई का अलग से वैल्यू निकालनी है, बी ओ डी की अलग से वैल्यू निकालनी है, और रिफ्लेक्स करना है सी ओ ई की, एक इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि बस पूछिए नहीं। आप इसे मेरे अकॉर्डिंग करते रहेंगे, मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो आपके मार्क्स 100% आएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें डिजिट चेंज नहीं होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम क्या लिखेंगे, देखिए ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी एक विपरीत रेखा है। ठीक है, और ए बी एक रेखा है। और ये देखो ये ओ सी स्टैंड है ए बी पर। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखती हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं, ये रहा हमारे पास, हम सेम वैसे लिखेंगे ओ ए और ओ ए एंड ओ बी इज अ अपोजिट लाइन। ठीक है, अब देखिए एक स्टेट है ना, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए बी इज अ लाइन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ओ सी परपेंडिकुलर है, ओ सी परपेंडिकुलर है, किस पर है परपेंडिकुलर, ए बी पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन क्या दे रखा है उसने हमारे को, ये दे रखा है गिवन ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। हिंदी मीडियम वाले भी गिवन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिया है। अब देखो यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। एक तो हमारे पास ये बन रहा है ए ओ सी प्लस में सी ओ ई प्लस में बी ओ ई इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब आपको अगर फॉर्मूला लर्न होगा कि एक ही बिंदु पर बने हुए कोण किसके बराबर होते हैं, 180 के। अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही बिंदु पर बने कोण 180 के होते हैं, ASP। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है, ये ए ओ सी प्लस बी ओ ई। हम ना इन दोनों को एक पास में ले आएंगे, क्योंकि हमें एक साथ इनकी वैल्यू दे रखी है ना 70, प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू 180। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 70 प्लस में सी ओ ई इज इक्वल टू 180। यहाँ पर सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस में 70, सी ओ ई इज इक्वल टू 110। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ लेंगे, कमेंट कर देंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर में बार बार कह रही हूँ, पेपर में चेंज होकर डिजिट नहीं आती है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पर लिख देंगे प्रतिवर्ती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, COE की। COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110। COE इज इक्वल टू 250। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम वैसे लिखेंगे हम। OC और OD एक विपरीत रेखा है। OD एक रेखा है। अब ये OB स्टैंड है, किस पर है, परपेंडिकुलर किस पर है, CD पर है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट वो ही सेम लाइन लिख देंगे जो हमने यहाँ पर लिखी थी, बस पॉइंट चेंज हो जाएंगे। OC एंड OD इज अ अपोजिट लाइन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, CD इज स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, ये OD परपेंडिकुलर है CD के। अब देखिए इसमें 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना हमारे, ध्यान से देखिएगा। 3 ट्राइंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं हमारे, देखिए एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो हम यही ट्राइंगल लेंगे। देखो COE प्लस में BOE प्लस में यहाँ पर हम ले लेंगे BOD इज इक्वल टू 180। अब देखो COE कितना है हमारा, COE कितना आया है हमारे पास, ये COE है ना हमारे पास, ये कितना आया है 110। अब हमारे पास DOE कितना है, DOE तो हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, DOE फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो BOD कितना है हमारे पास 40 है, इज इक्वल टू 180 आ गया। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 150 प्लस में BOE इज इक्वल टू 180। ठीक है, BOE इज इक्वल टू 180 माइनस 150। यहाँ पर क्या आ जाएगा, BOE इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस कर देंगे 0, और यहाँ पर कितना आ गया 30। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज थोड़ी वीडियो आपको थोड़ी लंबी लगेगी, लेकिन लॉन्ग वीडियो है, बट ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से इसे लॉन्ग वीडियो को इग्नोर करके इस पर पूरा फोकस करिएगा, जिससे कि आप अच्छा एग्ज़ाम में गेन कर सकें। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि डिजिट चेंज नहीं होती है, बट इस क्वेश्चन में 1% ये है चांस कि चेंज होकर आ जाती है। तो मैं आपको जो है इसका जो चेंज क्वेश्चन है वो भी आपको दे दूंगी टेस्ट के लिए, तो आप इसका और टेस्ट का सॉल्यूशन भी देती हूँ, जैसे कि वीडियोस में मैं बताती हूँ कि ये टेस्ट है हमारा। तो इसलिए आप विदाउट टेंशन बस प्रैक्टिस करते जाइए मेरी वीडियो के साथ, आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेखाएं XY बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, जिसमें BOY 90 दे रखा है, A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3, तो इसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं। इन फिगर लाइंस XY, देखिए ये क्या है, ये XY है, एंड MN, ठीक है, ये MN है, जो कि इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पर कर रहा है, O पर कर रहा है। POY क्या है, 90 डिग्री का है हमारे पास। A/B 2/3, फाइंड द C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस है हमारा जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, अब स्टूडेंट हम जो है ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमने करा था XY एंड OX और OY, ठीक है, इज अ अपोजिट
लाइन, एक्स वाई इज आ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, देखो ध्यान से दोबारा समझ लो, ओ एक्स और ओ वाई इज अ अपोजिट लाइन, एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत रेखा है, एक दूसरे के अपोजिट लाइन है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर है ओ एक्स वाई के। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, और अब हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं, ओ एक्स और ओ वाई एक विपरीत रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, ओ एम इस परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या क्वेश्चन में दे रखा है हमें इन्होंने, पी ओ वाई क्या है, पी ओ वाई क्या है, 90 का है, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 है। देखो ये पी ओ वाई, अगर पी ओ वाई 90 है, गिवन दे रखा है हमें, तो यहाँ से भी दिया है, लिखा हुआ है, दिया है। अब देखो पी ओ वाई इज इक्वल टू पी ओ एक्स, ये दोनों के दोनों 90 है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है, A/B इज इक्वल टू 2/3, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या आ गया, अब हम क्या करेंगे, ये हम सम्स ऑफ द A प्लस बी इज इक्वल टू 2+3, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हम ए की रेशो निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 2, अब ये टोटल कितना आया इसका, 5, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 90, ये वाला जो 90 है हमारा। ठीक है, यहाँ पर 2/5, यहाँ पर क्या आ गया 90, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 3 दे रखा है, टोटल हमारे पास 5 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये वाला 90। ठीक है, इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब सेम हमारे पास क्या है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू करनी है। सी की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है सी की वैल्यू, तो हम सेम वही प्रोसेस लिखेंगे स्टूडेंट। हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, एम ओ और ओ एन, एम ओ थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसे दोबारा से कट करके हम। ठीक है, एम ओ इज इक्वल टू, और ओ एन एक विपरीत रेखा है। ठीक है, और ये क्या है, एम एन एक रेखा है। स्टैंड क्या कर रहा है, ये ओ एक्स स्टैंड है एम एन पर। क्लियर, अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सेम ऐसे लिख लेंगे हम, ओ एम एंड ओ एन इज आ अपोजिट लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम एन इज आ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या पॉइंट्स ले लेंगे, इसमें हम ले लेंगे, देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, अब इसमें स्टैंड किस पर कर रहा है, हम स्टैंड भी लिखेंगे, ओ एक्स परपेंडिकुलर है एम एन पर। अब ध्यान देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है ना, ऐसे करके, ये देखिए ये परपेंडिकुलर बन रहा है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स ओ एम प्लस में, देखो एक्स ओ एम, अब लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स ओ एन इज इक्वल टू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है इसलिए। अब देखो एक्स ओ एम, यहाँ पर क्या है, बी
XON, यहाँ पर क्या है C इज इक्वल टू 180। B की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 54, यहाँ पर C इज इक्वल टू 180, C इज इक्वल टू 180 माइनस में 54, ठीक है। और माइनस करके इसका आंसर लिख देंगे। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 1। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी ये एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। मैं थर्ड क्वेश्चन भी सोच रही थी करवाने के लिए, बट लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए इसी 2 क्वेश्चनों पर फोकस करिएगा अच्छे से। और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।